विलग्नादपि दुस्थे च पापग्रह समन्विते अकस्मात् कलहश्चैव गृहे निष्ठुर भाषणम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही हो और बुध अंतर दशा में चल रहा हो, और ऐसा बुध आपकी जन्म कुंडली में लग्नादपि दुस्थे च पाप ग्रह समन्विते, अर्थात लग्न को छोड़ करके अशुभ घरों में बैठा हुआ हो, यानी कि छठे आठवें 12वें में बैठा हुआ हो, और पाप ग्रह समन्विते अर्थात पापी ग्रहों के साथ में हो या उनकी दृष्टि हो ऐसे बुध के ऊपर, तो घर में जो है अकस्मात कलहश्चैव, है ना, घर में अकस्मात कलह होने लगता है। और निष्ठुर भाषणम च, है ना, ऐसा जातक जो है निष्ठुर भाषण करने लगता है, बहुत कड़वा इसके शब्द हो जाते हैं, कड़वे शब्दों के वजह से इसको घर में भी सम्मान नहीं मिलता है, और कड़वे शब्दों के वजह से, निष्ठुर भाषण के वजह से सबसे इसकी दूरियां बनने लगती है। और 28वें श्लोक में कहते हैं कि चतुष्पाद जीवहानिश्च व्यवहारे तथैव च अपमृत्यु भयम चैव शत्रुणाम कलहो भवेत। कहते हैं कि चौपाए जीवों की हानि होने लगती है, ऐसे व्यक्ति के घर में उनकी मृत्यु हो जाती है, अथवा चौपाए जैसे आज के डेट में जो गाड़ियां हैं उनकी भी हानि हो सकती है, और व्यवहार में जो है इसको बहुत ही तकलीफ होता है। अकाल मृत्यु भी ऐसे समय में हो सकती है, और शत्रुओं से कलह इसको निरंतर होते ही रहता है। इस प्रकार का यदि बुध आपकी कुंडली में बैठा हो तो मित्रों, यहाँ पे कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल देगा, क्योंकि छठे आठवें 12वें में पाप युक्त होकर के बैठा हुआ ग्रह जो है कभी भी आपको शुभ फल नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को तो आप भली प्रकार से अब तक समझ ही गए होंगे अगर हमारे वीडियोज आप देख रहे हैं तो। और यदि आपको इसके बाद भी समझ में न आवे, आपकी कुंडली स्वयं अगर देखने न आवे, तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमको केवल फोन पर व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपकी बात हमारे साथ होगी। हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात समझा करके आपको बतला देंगे, ठीक है।